नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का 2 और टाइप आज हम बताने वाले हैं। ये दोनों टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो हम कंसेप्ट बताएँगे इस कंसेप्ट बेस्ड एसएसजीडी जीडी के एग्जाम में बराबर रिपीट किया जाता है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड पे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। इसीलिए दोनों कंसेप्ट समझ जाइएगा, ठीक है? इसमें से पहला टाइप का क्वेश्चन देखिए पहला टाइप में यानी इफ इसमें जो हम पहला टाइप का क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसमें इफ वाला दे देगा। इफ यदि इतना में बेच रहा था, इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब विक्रय मूल्य में कुछ बढ़ा देगा और शिपी में कुछ बढ़ा देगा, अब कितना परसेंट का उसको अब नया विक्रय मूल्य का भी पूछेगा या पुराना विक्रय मूल्य पूछ देगा। इफ वाला केस सब समझिए ना, 20 या ये इसमें दे दिया अगर इफ बेसिस इफ बेसिस कंसेप्ट पढ़िए, सवाल है, पहले सवाल समझिए तब जाके समझ में आएगा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहले सवाल पढ़िए, अगर आप किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदा और 10% लाभ पर क्या किया, पहले बेच दिया। ये वस्तु 10% एक वस्तु खरीदा है और 10% प्रॉफिट पर क्या किया, उसको बेच दिया। यदि अब यहाँ पर इफ के मतलब यदि आ गया रहेगा, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, जितना मैं पहले खरीद रहा था उससे 20% कम मूल्य में खरीदा होता है और 1000 रुपये अधिक में क्या किया जाए, बेचा होता, तो उसको 40% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। 40% क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कीजिएगा, हमेशा ऐसे केस में, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सीपी को हमेशा 100 मान लीजिएगा। सीपी को कितना मान लीजिएगा, हमेशा 100 मान लीजिएगा, ठीक है। तो सीपी हम मान लेते हैं कितना, 100 सीपी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सीपीयू कितना 100 मान लीजिएगा। अब क्या क्या इस पर क्या किया, 20% प्रॉफिट कमा रहा है। 100 का अगर 10% हम निकालेंगे, 100 10% प्रॉफिट कमा रहा था, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना, 10 रुपये आ जाएगा। 10 रुपये प्रॉफिट कमाएगा, बेच देगा कितना में, बेचेगा कितना में, तो 110 में बेच देगा, कितना में, 110 में ही क्या कर देगा, बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का सामान 110 में बेचा है। अब क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यदि अगर अगर 10 कितना 20% कम मूल्य में खरीदा होता है, यदि उसने उस सामान को, वस्तु को 20% कम मूल्य में, यानी 100 रुपये का सामान है, इसका 20% निकालेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। यानी 20 रुपये कम में खरीदा होगा तो खरीदा कितना में होगा, तो इसका 20% निकालेंगे, 20% कम मूल्य में बोला होता खरीदा होता, खरीदा कितना में होता था, यानी 80 में। 100 का 20% निकालेंगे तो 20, यानी 20 रुपये कम, यानी 80 में खरीदा होता। 80 में खरीदा होता, 1000 अधिक में क्या किया, वो बेचा है। 1000 अधिक, यानी 1000 रुपये में है, 1000 अधिक रुपये में बेचा होता है, तब उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता, तब 40% प्रॉफिट हो जाता है। तब कितना परसेंट हो रहा है, 40%। 100 का 40% निकालेंगे, 40% तो कितना, 100 का, सॉरी अब 100 नहीं, अब यहाँ पर यहाँ क्रय मूल्य अब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसका अगर 80 का हम 40% निकालेंगे, अब यहाँ से नहीं, इसमें ना प्रॉफिट हो रहा है, इस पर प्रॉफिट हो रहा है। जब 20% कम मूल्य में यानी 80 रुपये में खरीदा होता है, तब जा 1000 अधिक में क्या बेचा होता है, तब जाके उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा था, 40% का प्रॉफिट हो रहा था। तो 80 का 40% निकालेंगे, 80 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना, 32 रुपये आ रहा है। यानी 32 रुपये, 100 रुपये पर, सॉरी 80 का सामान, 80 के सामान पर वो 32 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो बेच कितने में रहा, यानी 80 का जब हम 40% निकालेंगे, 80 का 40% निकालेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 32 रुपये। यानी 80 का सामान कितना, 32 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए 80 पर 32 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेच कितना में रहा होगा, तो 112 में क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। 12 में क्या कर रहा होगा, घेर देते ही रेशियो में है, इसीलिए इसको यूनिट माने हुए हैं, 100 यूनिट, इसीलिए इसको घेर दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया, 100 पहले कितना में बेच रहा था, 110 रुपये में, अब कितना में बेच रहा है, 112 रुपये में। कितना अधिक रुपये में बेच रहा है, तो 2 रुपया, यानी 2 यूनिट का मान ही, 2 यूनिट का मान ही कितना, 1000 दे दिया। रियल में कितना, 1000 अधिक में वो बेचा होता, तब जाकर उसको 40% प्रॉफिट होता। तो 2 का मान ही 1000 है, यानी तो एक का मान कितना हो जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। एक का मान कितना होगा, यानी ये इसका क्या गुना है, तो 500 गुना है, क्या गुना है, 500 गुना है, 500 गुना। तो इसका भी वो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा हुआ था, तो इसका भी क्या करना है, 500 गुना प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो ये है, तो इसका भी 500 गुना कर दीजिएगा, तो 11 पच्चे कितना हो जाएगा, 55। 11 पच्चे 55 है, 3 गो जीरो, यानी 55,000 रुपया में क्या किया होगा, पहले वो बेचा होगा।
कितना में 55,000 रुपए में क्या क्या होगा बेचा होगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या कीजिएगा, ऐसे ही हमेशा सॉल्व करिएगा, हमेशा सीपी को कितना मान लीजिएगा, 100 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कर रहा है, इसी कंसेप्ट को है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसे टाइप का है, कह रहा है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। एक वो व्यक्ति है जो 12% प्रॉफिट एक वस्तु बेच रहा है। यदि उसने इसे 12% कम मूल्य में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम मूल्य में बेचा होता, पहले 12% कम मूल्य में खरीदा होता और 9 रुपये कम में भी खरीदा होता यानी बेचा होता, तो भी उसको 27% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है, तो भी उसको 27% प्रॉफिट हो। तो वस्तु का मूल लागत क्या है, ये क्वेश्चन वस्तु का मूल लागत यानी पहले वाला सीपी पूछा हुआ है। हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सीपी को 100 मान लीजिएगा। 100 यानी सीपी यानी 100 में कोई सामान 100 रुपये में खरीदा होगा और उस पर 12% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, इस पर 12% क्या कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट। इसका 12% निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 100 का 12% यानी वो बेचेगा कितने में, यानी बेचेगा कितना में, तो 100, 12 रुपये में क्या कर देगा, बेच देगा 100। 100 के सामान 12 पर प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो कितना में बेचना होगा, 112 में। अब क्या कर रहा है कि अब 12% कम मूल्य में खरीदा होता है, 12% कम मूल्य में, यानी इसका 12% निकालेंगे, इसका 12% तो 12 रुपये आ जाएगा, यानी 12 रुपये कम यानी 88 रुपये में खरीदा होता, 88 रुपये में खरीदा होता और 9 रुपया कम मूल्य में बेचा होता, रुपया में 9 रुपया कम, 9 रुपया कम यानी 9 रुपया कम मूल्य में बेचा होता, तब तो भी उसको 27% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो भी उसको 27% प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट किस पे कमाएगा, इस पे कमाएगा। अब नया सीपी कौन सा, ये है, इस पे प्रॉफिट कमाएगा। अब इसका 88 का 27% पहले हम निकाल लेते हैं, 27% निकालते हैं। अब इसको भी गुना करना थोड़ा सा भारी होगा तो इसको कैलकुलेशन को हम छोटा कर देते हैं, इसको 80 प्लस 8 लिख सकते हैं इंटू 27%। अब 27 अट्ठे कितना होता है, 216 होता है, 27 अट्ठे 200, टेबल तो याद करना होगा ना, 27 अट्ठे 216 हो गया, दशमलव में एक अंक के बाद हो जाएगा क्योंकि जीरो से एगो जीरो कट जाएगा तो एगो जीरो नीचे बचाएगा, परसेंट को हटाते बट्टा में 100 हो जाता है, इसलिए 21.6 हो गया। और फिर 27 अट्ठे 216 दशमलव दो अंक के बाद तो 2.16 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 23.76 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितना है, 60 है, ठीक है, 6 का मतलब 60 होता है, आज 16 76 हो गया तो 23.76 हो गया, 23.76 यानी इसका जब हम 27% निकालेंगे, 27% प्रॉफिट हो रहा था, 27% निकालेंगे तो इसका 27% का मान कितना होता है, तो 23.76 इतना होता है। बताइए इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना पर क्या हो रहा है, इतना पर इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो बीच कितना मेरा होगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो 88 में दो जोड़िए तो 90 है, 21 हो गया, 90 21 111, 111 111.6 और 76 हो गया, इतना हो गया। इतना रुपए में बेचेगा, कितना, इतना में बेचेगा। जब इस पर इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो बेच कितना में रहा है, इतना में रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना अधिक में बेच रहा है, सॉरी कितना कम में बेच रहा है, कितना, तो 0.02 घटाइएगा तो इसमें 0.24 यानी 0.24 कम मूल्य में बेच रहा है। लेकिन रियल में कितना बेच रहा था, कितना कम में बेच रहा था, 9 रुपया कम मूल्य में बेच रहा था, तो भी उसको 27% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ से आएगा तो पॉइंट 24 का मान निकल गया, इतना है। तो हमको क्या मूल्य लागत पूछा हुआ था, पहले वाला सीपी, ठीक है। तो पहले वाला सीपी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 0.24 का मान कितना है, 9 रुपया, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 9/24 पॉइंट अभी पॉइंट को हटा परसेंट में 100 का मान निकालना है, 100 से गुना करते थे, इधर भी 100 से गुना करेंगे, दशमलव हटाते हैं तो दो को जीरो ऊपर आ जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 3 9 3 अठे 24, 8 से, अगर 8 से इसको हम काटेंगे, 8 से इसको काटेंगे, देखिए अगर 8 से अगर 125 में हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 1000 होता है। 125 अट्ठे याद कर लीजिएगा, डाटा बहुत बहुत बार आएगा। 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है। तो 125 8 से डायरेक्ट हम 3 को जीरो कर देंगे,
एक 125 मतलब एगो जीरो भी बचा हुआ है। अभी डायरेक्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना 125 तिया 375, 375 एगो जीरो यहाँ से बचा हुआ था इतना, यानी इतना रुपया हो जाएगा। पहले वाला सीपी कितना था, तो 3750 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन को हम बना रहे, उसको भी देखिएगा। पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। अब यदि यदि आ गया, एक व्यक्ति है किसी वस्तु को पहले 18% हानि पे बेचता था। अब यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे और क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो भी उसको 20% क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। तो मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले क्या मान लेते, सीपी को 100 मान लेते। सीपी को हमेशा ऐसे केस में हमेशा सीपी को कितना मान लीजिएगा, 100, यानी 100 रुपये में खरीदा होगा, तो उसको 18% पहले वो लॉस में बेच रहा था, तो बेच कितना में रहा होगा, इसका 18% निकलेगा 18 रुपये, तो 100 रुपये में 18 रुपये घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 82 रुपये, यानी कितना में बेच रहा होगा, 82 रुपया में पहले वो बेच रहा था, क्योंकि 100 का 18% लॉस में बेच रहा है, तो 82 रुपया में पहले वो बेच रहा था। अब क्या किया है, अगर अगर विक्रय मूल्य को 144 रुपया, यानी 144 रुपया अधिक में बेचा होता, विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे, यानी विक्रय मूल्य को 144 रुपया में बढ़ा दे, और क्रय मूल्य को 30% घटा दे, क्रय मूल्य को 30%, नहीं इसका 30% निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, इसका 30% निकालेंगे, 30% घटा दे, क्रय मूल्य को 30% घटा दे, यानी इसका 30% घटा देंगे, तो यानी 30 का 100 का 30% निकालेंगे, 30 आएगा, तो 100 में से 30 घटाएगा, यानी 70 आ जाएगा। तो कितना में अब क्रय मूल्य कितना होगा, 70 रुपया हो गया होगा, ठीक है। क्रय मूल्य अब 70 यूनिट का, ये रुपया का है। अब क्रय मूल्य इतना है क्योंकि 30% घटा दिया गया था, अब क्रय मूल्य कितना है, 70 है, तो भी उसको क्या हो जाता है, इस पर भी अब बेच रहा है, तो भी उसको 30 यानी 10% 20% प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका अगर हम 20% निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 रुपया आ जाएगा, यानी कितना 14 आ जाएगा, कितना, इसका 20% निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14 रुपये अधिक में बेचा होता, तो भी जाकर उसको क्या हो जाता, 20% प्रॉफिट होगा। यानी अब यहाँ पर इसका हम 20% निकालेंगे 14, अब इसमें 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 84, यानी अगर 70 का सामान अगर 84 में हम बेच देंगे, तो भी उसको क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20% प्रॉफिट कमा रहा था ना, बेच कितना में रहा था, 84 में, तो कितना अधिक में बेच रहा है, तो 2 रुपया अधिक में, यानी 2 यूनिट का मान ही दे दिया था 144 रुपया। तो एक का मान कितना हो गया, यानी ये इसका क्या गुना है, तो 72 गुना है, क्या गुना है, 72 गुना है। तो इसका भी क्या करना है, सिर्फ 72 गुना कर देना है, क्या करना है, 72 गुना आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको भी गुना करना है, वो आसान तरीका हम बता देते हैं, गुना करने में थोड़ा सा आपको भीड़ा पड़ रहा है। 172 गुने सॉरी 82 गुने 72 है, तो 82 को हम लिख सकते हैं 80+2। अब उसमें क्या कर देना है, 72 से गुना करना है, 72 से गुना करना आसान हो गया, क्योंकि 8 दूना 16, 7 8 56 57, 5760 रुपया इधर हो गया। अब 72 दूना 144 होता है, 72 दूना 144 जोड़ दीजिएगा तो 57 एक 58, 60 और 40, 100 हो जाएगा, 58 एक 5900, कितना 4 हो जाएगा, यानी इसको गुना करिएगा तो 5900 4 रुपया आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा हुआ था, कोई नहीं समझ में आ गया होगा। यानी इस टाइप के जब भी इफ वाला क्वेश्चन दे दिया रहेगा, इफ वाला, इसमें इफ वाला अगर सवाल दे दिया रहेगा, तो हमेशा ऐसे सवाल को हमेशा इसी कंसेप्ट लेके दीजिएगा, हमेशा सॉल्व करिएगा, ठीक है। तब हम अगला टाइप बता रहे हैं, ये टाइप हो गया खत्म। दूसरा टाइप बताने से पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन टाइप बताने से पहले पहले इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, फिर अगला टाइप बताएंगे। कर एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, फिर यदि यदि उसका क्रय मूल्य दुगुना हो जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि कर दी जाए, विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि कर दी जाए, तो भी उसको 20% क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सीपी को 100 मानते हैं। सीपी कितना, 100 रहता है। अब इस पे क्या कर देता है वो,
उसको 25% की हानि पे बेचता है। इसको क्या करता है, 25% हानि, यानी 100 का 25% निकालेंगे तो 25 रुपये आ जाएगा, यानी 100 का 25 पे लॉस में बेच देंगे तो बेचेंगे कितना में, तो 75 रुपये में बेच देंगे। कितना, 75 रुपये में बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि किया गया है, 660 रुपया में। 660 रुपया अगर ज्यादा में हम बेचते, 660 रुपया अगर ज्यादा में बेचते, वही बोल दिया होता है 660 रुपया की वृद्धि कर देता है, विक्रय मूल्य 660 रुपया की वृद्धि करते हैं, इतना रुपया ज्यादा में बेचता और क्रय मूल्य को दुगुना कर देता है। क्रय मूल्य का 100 आता है, तब क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया हो गया। क्रय मूल्य का दुगुना कर दिया और विक्रय मूल्य में 660 रुपया की वृद्धि कर दिया, तो भी उसको क्या हो जाता है, 20% प्रॉफिट हो जाता है। तो भी उसको क्या परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 200 का अब इतना में सामान खरीदा है, तो सीपी को दुगुना कर दिया, अब सीपी कितना होगा, 200 हो गया, तो भी इसको 20% प्रॉफिट होता है, तो इसका 20% निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, 20% निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20% कितना, 40 हो गया, तो इसको 40 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, तो बेचेगा कितना में, तो 240 रुपया, 240 रुपये में बेचेगा, 240 रुपये में बेच देगा। यहाँ देखिए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 165, 25 से इधर आ गया 100 तक, और फिर 140 इधर से आ गया, तो 165 है, यानी 165 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन बेच कितना में रहा है, कितना ज्यादा में, तो 660 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, यानी 165 है का मान ही 660 है, तो इसका देख रहे क्या गुना है, तो इसका देख रहे 16 16 16 चौका 64 है, यानी 4 गुना है, क्या गुना है, 4 गुना है, 5 चौका 20, 16 16 चौका 64 है, 2 66, यानी इसका क्या गुना है, 5 गुना है। ये 600 660 165 का क्या गुना है, 5 गुना है। तो हमसे सीपी पूछा हुआ था, सीपी भी क्या हो जाएगा, 5 सॉरी 4 गुना हो जाएगा। सीपी कितना, पहले सीपी 100 था, उसका 4 गुना करिएगा तो कितना होगा, 400 रुपये होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टाइप बता रहे, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला टाइप का सवाल क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करिएगा, वो कंसेप्ट यहाँ पर सवाल ना समझ के कंसेप्ट समझिएगा। कह रहा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर, वही निश्चित मूल्य कितना में बेचा गया ये मालूम नहीं, लेकिन एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे जिस मूल्य पर बेच रहा है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता, जो जितना पहले बेचा गया उसका 80% अब बेचा जाता, तो उसको 10% का नुकसान होगा। उसको क्या परसेंट का, 10% का नुकसान हो जाएगा। तो जब मूल्य विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता था, यानी जितना पहले बेचा जाता, तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था, ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे सॉल्व करिएगा, तो हमेशा ऐसे केस में सीपी को तो हमेशा 100 मान लीजिएगा, सीपी तो हमेशा 100% होता है, 100% पे ही प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, ठीक है। तो सीपी को 100% मानते हैं, 100 रुपये। यहाँ से देखिए, यहाँ से उसको क्या हो रहा था, वो पहले कितना में बेच रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन उसका 80% अगर हम निकालेंगे, 80% का पहले फ्रैक्शन में मान निकाल लेते हैं, इसका 4 बटे कितना होता है, 5 होता है, 20% का मान 1/5 होता है, तो इसका 4 गुना है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। यानी हम अगर हम एसपी को अगर जो पहले में बेच रहा था उसको हम 5 यूनिट मान लेते हैं, पहले जितना में बेच रहा था उसको हम, ये एसपी है, क्या है, एसपी, यानी पहले वो जो बेच रहा था उसको 5 यूनिट मान लिया हुआ, यानी 5 में पहले बेच रहा था, तो 5 का ही 80% निकालते हैं तो 4 के बराबर होता है। 5 का अगर 80% मान निकालेंगे, 5 का 80% मान, तो 4 के हो जाएगा बराबर, यानी 5 का सामान जो पहले 5 में बेचे थे, अब कितना में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। अब तो कह रहे कितना में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है, यानी 4 यूनिट में अब बेच रहा है, ये एसपी है, अब 4 यूनिट में बेच रहा है, क्योंकि 5 का 80% मान निकालते हैं तो 4 के बराबर, यानी 5 का 80% 4 के बराबर, 4 यूनिट में बेच रहा है, पहले 5 में बेच रहा था, अब 4 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 10% क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, यानी 4 में 10% क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, यानी 4 रुपये में बेच रहा है, 4 यूनिट में अब बेच रहा है, तो उसको 10% नुकसान हो रहा है, तो बेच कितना में रहा होगा, तो 90% में बेच रहा होगा, कितना, 90% में बेच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 यूनिट कहिए या 90%, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो परसेंट में कर देंगे, 90% में अब बेच रहा है, क्या परसेंट में, 90% में अब बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो मूल्य कीमत पर बेचा गया होता, अगर जितना पहले बेच रहा था
उतना ही बेचा गया होता तो कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन अब पूछ रहा है। तो मूल्य केवल कितना कितना था 5, यानी 5 का मान पूछ 5 में बेचा जाता तब कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 100 से जितना ज्यादा आएगा या जितना ज्यादा आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर 100 से 10 कम है तो 10% लॉस में बेच रहा था, या 100 से जितना ज्यादा आ जाएगा वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5 का मान ये है तो 1 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 का मान 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो गया 22.5, क्योंकि 45 इसका 90 का आधा करते हैं क्योंकि 4 से इसमें भाग लगा, इसका आधा करते हैं तो 45, फिर 45 का भी आधा कर देंगे तो 22.5 हो जाएगा, नहीं 22.5% हो जाएगा। तो 5 का मान कितना होगा, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 5 का मान हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 में 10 जोड़ते हैं तो 100 हो गया, फिर 12 जोड़ते हैं तो 112.5 हो जाएगा, 112.5%। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से, अब देखिए 100 से जितना ज्यादा उतना का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है, 12.5 ज्यादा है, तो इतना ही परसेंट उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इतना ही परसेंट क्या हो जाएगा। 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम रहेगा, ऐसे कुछ ना, 100 से जितना कम रहेगा उतना लॉस हो जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आएगा, अगर 100 से ज्यादा है तो उतना समझिए प्रॉफिट हो जाता, अगर इस 100 से कम रहता है, जितना कम रहता उतना उसको लॉस हो जाता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, इसको पहले हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप का रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, कितना कितना में बेचता है, किस निश्चित मूल्य मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन आगे जब दे दिया हुआ, यदि यदि वह इसे उस मूल्य के 72% बेचता, जो पहले बेच रहा था उससे 72% में बेचता, उसका 72% में बेचता, तो उसको 20% का क्या हो जाता, हानि होती है, उसको 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो एक क्वेश्चन कह दिया हुआ है, यदि वह वस्तु को वास्तविक वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनेगा, तो पहले क्या कहते हैं, पहले 72%, यानी जो बेच रहा था उसका 72% में अब बेच रहा है, पहले कितना बेच रहा था वो मालूम नहीं, लेकिन जो जितना पहले बेच रहा था उसका 72% में अब बेच रहा था तो उसको 20% लॉस हो जाता है। यानी पहले 72% का फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो 4/4% का मान होता है 1/25, तो 4 से 18 गुना है तो 18/25 हो जाएगा, 18/25, यानी इसका फ्रैक्शन में मान होगा कितना, फ्रैक्शन में मान हो गया कितना, फ्रैक्शन में मान हो गया 18/25, यानी 25 का मान लेते हैं, पहले वो 25 रुपए में बेच रहा था, अब 25 का 18% 72% निकालते हैं, 25 का 72% निकालते हैं तो 18 के बराबर होता है। यानी पहले वो कितना में बेच रहा था, 25 में बेच रहा था, अब 25 का 72% निकालेंगे 18 का, 25 का अगर 72% निकालते हैं तो 18 के बराबर होगा, यानी अब वो 18 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 18 में वो बेच रहा है, तो उसको 20% लॉस हो जाता है, क्या हो, 20% की हानि होती है। यानी 20% हानि के मतलब बेच कितने में रहा होगा, तो 20% लॉस हो जाता है, कितने में बेच रहा था, तो 80% में बेच रहा है, तो 18 का मान 80 हो गया। तो अब कह रहा है, अब जितना पहले में बेच रहा था उससे कह रहा हुआ वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य तो 25 है, वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचा होता है, वास्तविक विक्रय मूल्य 25 माने हुए हैं, ठीक है। अब 20% अधिक, अगर इसका हम 20% में निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो इसका 20% निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका 20% कितना 5 के बराबर होता है, नहीं 25 में पहले बेचा था, 5 रुपये अधिक में बेचेंगे, नहीं 30 में बेचेंगे, तब जाकर उसको कितना का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन 30 का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, 30 का मान पूछ रहा है। तभी 100 से जितना अधिक आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 18 का मान इतना दे दिया हुआ हमसे, 30 का मान पूछ रहा है, यही इतना ही क्वेश्चन आपको, यानी इतना ही दिन में आप सॉल्व हो जाएगा। 18 का मान इतना है तो 30 का मान कितना हो जाएगा, तो 18 का मान इतना है तो 1 का मान हो जाएगा 80 80%, 80/18, और किसका 30 का मान निकालना है तो इसे गुना कर देते हैं, यहाँ से 3×6 = 18, 3 से यानी 2 से ही कटेगा, 3 मरतबे 2 से ही कट जाएगा, 40, 40 मरतबे 400 हो गया, 400/3 हो गया, 400/3, भाग लगाइएगा तो कितना हो गया 133, 3 एकम 3 बचेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आता ही रहता है इतना परसेंट। तो 100 से कितना ज्यादा, यहाँ पर देखिए कितना, 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम रहेगा उतना उसको लॉस हो जाएगा। यानी 100 से यहाँ पर देख रहे कितना ज्यादा है,
क्योंकि सीपी हमेशा 100 सीपी को हमेशा 100% मान के आते हैं। तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना प्रॉफ़िट होगा, 100 से जितना कम रहेगा उसको उतना लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो इतना हो गया। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो 33.33% ज़्यादा है। तो इतना ही 33.33% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफ़िट हो जाएगा। ठीक है? ये इतना क्या हो जाएगा, प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यानी एस यहाँ पर एसपी, यहाँ एसपी दे देगा, फिर दूसरा एसपी दे देगा, यहाँ से कुछ निकलेगा। 100 से जितना प्रॉफिट होगा, 100 से जितना कम होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, तो उतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 100 से जितना कम रहेगा उसका लॉस होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आज के बाद नहीं छूटेगा। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।